राम 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 कहते हुए 6 बार राम कहा। राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह राव गए सुरदाम। बोले राजा दशरथ राम राम कह के प्राण का त्याग कर देते हैं, 6 बार राम कहते हैं। बोले राम कहने का मतलब क्या है? बोले 6 बार कहते हैं। सामने सुमंत जी खड़े हैं, सामने कौशल्या जी हैं और दशरथ जी हैं, तो बोलते हैं राम राम। हे सुमंत जी राम राम, अब मैं चलता हूँ। हे कौशल्या राम राम, अब मैं चलता हूँ। राम राम कही राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। शरीर का त्याग कर दिया। जैसे तिनके के साथ किसी का मोह नहीं होता ना, वैसे ही दशरथ जी का ये जो शरीर है तिनके के समान छूट गया। दशरथ जी राम राम करते हुए प्राणांत को प्राप्त हो गए। सारी अयोध्या वासी रोने लगे, हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। कौशल्या रोने लगी, सुमित्रा रोने लगी, सुमंत रोने लगे, सारे लोग रो रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? अब तो कोई नहीं है, न भरत है, न शत्रुघ्न है, न राम है, न लक्ष्मण है, कोई भी तो नहीं है। सीता जी वन में, राम जी वन में, लक्ष्मण वन में, और भरत शत्रुघ्न तो गए हुए हैं ननिहाल। गुरुदेव कहते हैं कि जल्दी से भरत को बुलाओ। नैया में, तेल में दशरथ जी के शरीर को रखा गया सुसज्जित। तेल में, नाव में तेल डाल करके सुसज्जित दशरथ जी के शव को रखा गया। और दशरथ जी के शव को जब रखा गया नाव में, तब भगवान दशरथ जी के नाव में शरीर रखा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे धावन, तुम जाओ और जा करके दशरथ को बुला करके आओ। दशरथ जा करके भरत को बुला करके ले आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जब वशिष्ठ जी भरत जी को बुलाने के लिए धावन भेजते हैं, धावन गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कभी ये मत कहना कि दशरथ जी प्राणांत को प्राप्त हो गए। कहना गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए हैं, और गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए हैं, जल्दी से जल्दी भरत जी आप चलिए। भरत जी के पास जब धावन गए, भरत जी रोज दुस्वप्न देखते हैं, भरत जी रोज दुस्वप्न देखते हैं नित्य दिन, लेकिन ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। शिव अभिषेक करई विधि नाना, नाना प्रकार से शिव का अभिषेक करते हैं कि हमारे घर में सभी लोग कुशल मंगल से हो, क्योंकि रोज दुस्वप्न देखते हैं। धावन तो गए, दशरथ जी के शव को रख करके धावन तो गए भरत जी के पास। भरत जी से कहते हैं प्रभु आपको वशिष्ठ गुरुदेव भगवान ने जल्दी से बुलाया है। भरत जी सोचते हैं क्या बात है, आज तक हम आए हैं तो कभी धावन लेने के लिए नहीं आया, आज पहली बार धावन आए। भरत जी तुरंत तैयार होकर के चलते हैं, और जब भरत जी तैयार होकर के चले तो बड़ी विचित्र बात है कि अशुभ घटना घट रही है, अशुभ घटनाएं घट रही हैं, अशुभ घटनाएं घटी। और भरत जी जाकर के देखते हैं, यो हो अयोध्या की नगरी तो एकदम शमशान की तरह दिखाई दे रही है। अयोध्या की नगरी शमशान की तरह दिखाई दे रही है। कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा। भरत जी को देखकर सभी सिर झुका लेते हैं। सब सोचते हैं कि जैसे कैकेयी है वैसे ही तो भरत भी होगा। कभी विष के वृक्ष में कभी अमृत का फल थोड़े लगेगा। जैसे कैकेयी है
वैसे ही भरत भी होगा। और भरत जी जब अयोध्या में आए, सबसे पहले अपने माता के भवन में गए, और माता के जब भवन में गए तो मैया सजाकर आरती द्वार पर ही खड़ी थी। मैया सजाकर आरती द्वार पर खड़ी थी, आरती दिखाने लगी। भरत जी को अच्छा नहीं लग रहा। आज भरत जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सोचते हैं भरत जी कि आज से पहले जब भी मैं आता था सभी लोग मेरे सम्मान के लिए खड़ा रहते थे। मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ जी, मेरे पिताजी, भगवान राम, लक्ष्मण सभी मेरे स्वागत के लिए खड़े रहते थे। आज क्या बात है, आज कौन सी अनहोनी हो गई? मेरे राम नहीं दिखाई दे रहे, माता सीता नहीं दिखाई दे रही, लक्ष्मण दिखाई दे रहे, मेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया कोई दिखाई नहीं दे रही है। भरत को एक भीतर से भय लगा हुआ है, परंतु कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कैकेयी जो है आरती सजाकर खड़ी है और आरती सजाकर कहती है कि हे भरत, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ संवार कर रखा है। पहले ये बताओ कि हमारे नैहर में सब कुशल मंगल तो है? भरत जी कहते हैं कि हे माता, सब तुम्हारे घर में कुशल मंगल है, सकल कुशल कहाई भरत सुनाई, सकल कुशल कई भरत सुनाई। सब कुशल है मैया से कहते हैं भरत जी आपके नैहर में सब कुशल है, परंतु ये काम करो माता, पूछो निकुल कुशल भलाई। हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे महल की कुशलता बताओ माँ। हमारे महल में सब कुछ कुशल है, अयोध्या में सब कुछ कुशल है ना? मैया कहती है कि प्रभु हे भरत, मैंने एक काम किया है, वो काम तुम्हारे फायदे के लिए किया है। बोले क्या? अर्थात बात मैं सकल समाई, बात मैं सकल समाई, मैं मंथरा सहाय विचारी, मैं मंथरा सहाय विचारी, संभाल रही हो मां? क्या संभाल लिया है? बात कर सकता भाई, मंथरा सहाय विचारी, सहायता किया मंथरा ने। अब जिसकी सहायता मंथरा करे, अब उसकी बात बनेगी माई बात? जिसकी सहाय मंथरा करे उसकी सहायता, उसकी बात बनेगी? उसकी बात बन नहीं सकती, उसकी बात तो बिगड़ ही जाएगी। और कुबुद्धि रूपी कैकेयी ने मंदमती रूपी मंथरा का बात माना। मंदमतिता ही मंथरा है, और कुबुद्धि रूपी कैकेयी, मंदमती रूपी मंथरा सलाहकार हो गई, और कुबुद्धि रूपी कैकेयी अब मंदमतिता की सलाह मानती है और क्या करती है? बोले अयोध्या में आग लगा दिया कैकेयी ने, अयोध्या में आग लगा दिया कैकेयी ने। बात में समझकारी भाई, मंथरा सहाय विचारी, मंथरा के सहाय से मैंने सब काम बना दी, पर एक काम बीच में बिगड़ गया। भूपति सुरपति पूर्वक धारे, एक बात बिगड़ गया। बोले क्या? बोले सब काम बन गया था, एक बात बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? बोले भूपति सुरपति पूर्वक धारे, राजा जो है स्वर्ग लोक को चले गए। भरत जी ने छाती को ठोका, बोला ओहो वाह मैया, तूने बनाने में सब कुछ बिगाड़ दिया, तूने बनाने में सब कुछ बिगाड़ दिया। राजा कैसे गए स्वर्ग लोक को? राजा कैसे गए स्वर्ग लोक? कैसे शरीर छूटा? बीमार थे? बोले नहीं। तो क्या हो गया? बोले महाराज उनका हृदय रुक गया, हृदय की गति रुक गई। आज के भाषा में अगर कहें तो दशरथ जी का हार्ट फेल हो गया। आज की भाषा में हृदय की गति अवरुद्ध हो गई।
मैया कहती है कि दशरथ जी आपके पिताजी क्यों चले गए? क्योंकि बेटे मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का राज मांग लिया। भरत जी कहते हमारे लिए राज मांग लिया? क्यों राज मांग लिया? क्या भैया राज नहीं करना चाहते थे? क्या भैया राजा नहीं बनना? बोले बनना चाहते थे, यही तो गड़बड़ बात है। बनना चाहते थे, यही तो गड़बड़ है। अगर राम राजा बन जाते तो कौशल्या जो है हम लोगों को जीने नहीं देती, हमको कष्ट देती और राम तुमको बंदी गृह में बंद कर देते। इसलिए मैंने कौशल्या के सुख को छीन लिया, राम के सुख को छीन लिया। मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दशरथ जी बोले भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गए। भरत जी जैसे ही सुने कि रामचंद्र जी वन में चले गए हैं तो भरत बिसरे पितु मरण, पिता के मरण को भी भूल गए। सुनत राम बन गए। तूने राम को वन में भेज दिया। हे मैया तू राम को वन में भेज दी, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तू क्या कर रही है? भरत जी बड़ी गालियां देते हैं। भरत जी माता कैकेयी को बड़ी रामचरितमानस में तुलसीदास जी भरत जी के द्वारा बड़ी मैया को गाली दिवा रहे हैं कि जब ते कुमति कुमत दिया खयो खंड खंड होई हृदय में गयो। तुम्हारे मन में तुम्हारी बुद्धि में जब कुमतिका आई, कुमति ने वास किया तो तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया, तुम्हारा छाती नहीं फटा राम को वनवास भेजते हुए। दशरथ जी कहते हैं कि हे तात, दशरथ जी से भरत जी कहते हैं कि हे तात आपने राम के हाथ पे मेरा हाथ भी नहीं सौंपा और चले गए। हे तात आपने भैया के हाथ में मेरा हाथ भी नहीं सौंपा और चले गए। और हे कैकेयी तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया, फटा नहीं छाती, तुमने राम के लिए वनवास मांगा, राम को वन भेजा। इतना ही नहीं मांगत वर मन भई न पीड़ा, तुमको पीड़ा नहीं हुई हृदय में वर मांगते हुए? तुम्हारी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर गई? कैकेयी से कहते तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़े, तुम्हारी जीभ कटकर गिर नहीं गई? ऐसा वरदान मांगने से पहले तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाने चाहिए। कैकेयी जो है अब सन्न रह गई, क्योंकि जिस पुत्र के लिए कैकेयी राज्य मांगी है वो पुत्र आज राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है। कैकेयी से कहते हैं भरत जी तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया है। तब तक मंथरा आ गई सच संवर की, तब तक मंथरा सच संवर के, और मंथरा जब सच संवर के आई ना शत्रुघ्न जी ने देखा सच संवर के आई है, भरत आए हैं, राजा बनेंगे, आज हमें दासी से श्रेष्ठ बनाया जाएगा। जैसे ही मंथरा आई, अरे कैकेयी लाला भरत आया है क्या? हमने सुना है लाला भरत आया है। शत्रुघ्न जी ने पकड़ा छोटा और लगे खसीटने, बड़ी लात से मारे खसीटने लगे, लेकिन भरत जी को दया आ गई। दया के करुणा निधान है भरत जी। भरत जी कहते हैं कि हे शत्रुघ्न छोड़ दे, इसका कोई दोष तो हमारा है। अगर हम जन्म नहीं लेते, मेरा जन्म ही है राम को वन भेजने के लिए हुआ है, अगर मेरा जन्म नहीं होता तो मेरा राम वन में नहीं गया होता। मेरा राम मेरे जन्म के कारण, हे माता अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए था तो तुम्हें पुत्र मिल गया, लेकिन तुम पुत्र को क्या सुख चाहिए ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारा पुत्र किस चीज को प्राप्त करके सुख ही होगा ये तुमको ज्ञान नहीं है। अगर पुत्रवती नहीं बनना था मां तो तुझसे अच्छा था बांध ही रह जाती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अरे मैया तू तो उससे अच्छा था कि बांझ रह जाती, आज बांझ तो नहीं रही। भरत जैसे कलंकी पुत्र को पैदा किया तुमने राम को वनवास देने के लिए भरत को पुत्र पैदा किया था। मेरा जन्म ही राम को वनवास भेजने के लिए हुआ था। भरत जी बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। भरत ने मंत्रा को तो छुड़ा दिया। भरत जी कैकेयी से भवन से निकल करके कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या मैया नीचे पड़ी हुई थी, एकदम आंखों से आंखों के धार बह रहे। मैया के चरणों में जाकर भरत जी कहते हैं मां त्राहि मां मेरी रक्षा कर मां। कौशल्या उठती है, बोले कौन? भरत तू आया है? तू कब आया भरत? भरत कहते हैं मैया मुझे क्षमा कर दे,
कैकेयी ने जो वरदान मांगा है ना, उसमें मेरा जरा भी दोष नहीं। मेरे सम्मति से कैकेयी ने वरदान नहीं मांगा। हे मां, जे अगमात पिता सो तुम्हारे, जे माता का पद करने से जो पाप लगता है, अगर मेरी सम्मति हो इस वरदान को मांगने में, तो माता के पद करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। पिता के पद करने में जो पाप लगता है ना, वो पाप मुझे लगे अगर मेरी सम्मति हो तो। पुत्र को वध करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। भरत जी बड़ी रो रहे हैं, बड़ी कसम खाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण को वध करने में जो पाप लगता है हे माता, वो पाप मुझे लगे। अगर राम को वन भिजवाने में अगर मेरी जरा से भी सम्मति हो मां, तो मुझे पाप लगे। गौशाला को जलाने में जो पाप लगता है, जो खेत खलियान में आग लगाने से जो पाप लगता है हे माता, वो पाप मुझे लगे। और जो भी पातक और उपपातक है, जितने भी बड़े छोटे पाप हैं हे मां, वो सारे के सारे पाप मुझे लगे अगर मैंने मेरी सम्मति से भगवान राम अगर बन गए हो। मेरी जरा भी सम्मति नहीं है। मैया कहती है भरत ने कि हे भरत, मैं जानती हूं, तू चिंता न कर, तू चिंता न कर। राम वन में जाते समय भी तुझे ही याद कर रहे थे। भरत सरिस को परम से नहीं, जग जप राम राम जप तुझे। परमात्मा राम को वन जाते समय भी तेरी ही चिंता थी, मेरा भरत क्या करेगा, मेरा भरत कहां है। वन जाते समय भी वो तुम्हारे ही चिंता में जा रहे थे। हे राम, हे भरत, वन जाते समय भी राम के मुख पर जरा सी उदासी नहीं थी। खुशी खुशी वन चले गए। वो तो कह रहे थे कि 14 वर्ष के लिए क्या पूरे जीवन भर के लिए मैं वन में रहूंगा अगर मेरे भरत को राज्य दिया जाएगा। अगर मेरे भरत को राज्य दिया जाएगा तो 14 वर्ष तो बहुत कम समय है, मैं जीवन भर वन में रह सकता हूं अगर मेरा भरत राजा बने। मैया कहती है कौशल्या, हे भरत, अगर तुम पर कोई दोष लगाएगा, कहेगा कि भरत की सम्मति है, तो समझ जाओ कि सपने में भी उसे सुख नहीं होगा। तो सो सपने उसको सुगति न लाई। अगर इस सम्मति में राम को वन भेजने में अगर कोई गलती से भी ये कह दे कि भरत की सम्मति है, तो मैया कौशल्या कहती है कि सपने में भी उसे सुख नहीं होगा, उसकी सदगति नहीं होगी, उसकी मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा के द्वार पर उसकी पूछ नहीं होगी। भरत जी को गले से लगाने के लिए कौशल्या उठती है, तब तक मूर्छा आ गई और फड़ से गिर जाती है कौशल्या। भरत कहते हैं मां, इस सारे दुखों का कारण ये भरत है, सारे के सारे दुखों का कारण ये भरत है। भरत इतना बड़ा पापी जन्म ले लिया इस धरती पर मां, कि सारे के सारे अयोध्या नगरी को उजाड़ दिया भरत। आज रात बीती, सुबह का समय हुआ, गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ का जब आगमन हुआ, सारे के सारी प्रजा बैठी हुई है। गुरु जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, कि बिलख कहे मुनिना। सुनहु भरत भावी प्रबल, कि बिलख कहे मुनिना। हानि लाभ जीवन मरण, जस जस विधिहा। हे भरत, तुम दुख मत मानो, संतोष रखो। वशिष्ठ जी कहते हैं संतोष रखो। सुनो भरत भाभी प्रबल, सबसे बड़ी भाभी है। भाभी के आगे किसी का नहीं चलता, भाग्य के आगे किसी का नहीं चलता। पर बिलख कहे मुनिना, वशिष्ठ जी स्वयं रो रहे हैं, वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू हैं और भरत को समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी स्वयं रो रहे हैं, बिलख कहे मुनिना, स्वयं रो रहे हैं वशिष्ठ जी। कहते हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। बोले हानि लाभ जीवन मरण, जस और अपजस विधि के हाथ में, ब्रह्मा के हाथ में है, इसमें किसी का बल नहीं चलता। भरत जी कहते हैं कि प्रभु मैं मानता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि के हाथ में है, हानि हमारे हाथ में नहीं है।
हानि हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई काम लाभ के लिए करते हैं, हानि के लिए नहीं करते, मगर हानि हो जाती है। हानि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन संतोष हमारे हाथ में है। हानि होने पर भी संतोष, धैर्य हमारे हाथ में है। धैर्य हम जितना जल्दी रखते हैं उतना जल्दी बिना सहज अवस्था में आते हैं। हानि तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन धैर्य हमारे हाथ में है। लाभ हमारे हाथ में नहीं है, हम सब कुछ लाभ के करते हैं। लाभ अगर हो जाए तो परमात्मा की कृपा से लाभ हो रहा है। ये समझना चाहिए कि लाभ जो हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो लाभ को हमें शुभ में बदल देना चाहिए। हानि में धैर्य रखना चाहिए, लाभ को शुभ में बदल देना चाहिए। जीवन और मरण परमात्मा के हाथ में है। जीव कब संसार में आएगा, जीव कब संसार से जाएगा, ये जीव नहीं जानता। जीव कब संसार में आएगा और जीव कब संसार से जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन परमात्मा का जो है भजन हमारे हाथ में है। जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मरण से मुक्त हो जाना हमारे हाथ में है। भजन हमारे हाथ में है। हम भजन कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। बोले हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या, जस अपजस हमारे हाथ में नहीं है। तमिलनाडु के शंकराचार्य को मर्डर केस में व्यर्थ में फंसा दिया गया। जयललिता जी थी ना, व्यर्थ में फंसा दी और 2 वर्ष तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। अंत समय में कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। परंतु जब अपजस को लगा, कुछ भी पाप नहीं किए थे, केवल मुख्यमंत्री के बात को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा कीजिए, वो कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा। जबरदस्ती लाश को फेंकवा दिया गया उनके आश्रम में, और लाश को फेंकवा करके जैनेन्द्र सरस्वती उनका नाम था, स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती को शंकराचार्य थे, उनके आश्रम में लाश फेंकवा करके मर्डर केस में फंसा दिया गया। 2 साल तक जेल में रहे, कोई पाप नहीं किया, अपजस लगा, अपने हाथ में नहीं था। लेकिन बाद में वो मुक्त हो गए, निर्दोष साबित हो गए। जस अपजस मेरे हाथ में नहीं है। तो जब 6 चीज परमात्मा के हाथ में है, तो 6 चीज के बाद बाहर बचता क्या है? हानि हमारे हाथ में नहीं, लाभ हमारे हाथ में नहीं, जीवन हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं, जस हमारे हाथ में नहीं, और अपजस हमारे हाथ में नहीं। इसके बाद भी कुछ बचा संसार में? कुछ बचा हो, एक बाद भी कुछ बचा? एक चीज बच जाता है, एक चीज आपके हाथ में। बोले क्या? बोले कर्म आपके हाथ में है। मैं नहीं कहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है। मां कर्म फल हेतु भूमाते संगोत्सव कर्मणि। कर्म में तुम्हारा अधिकार है जीव, तू जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। एक छोटा सा भजन गा लें, उसके बाद फिर कथा से शुरुआत करेंगे। परमात्मा भी देखो कितने गजब लीला कर रहे हैं। भगवान ने लीले कर रहे। तो बारिश आ रही है, बारिश रुक रही है, बारिश आ रही है, बारिश रुक रही है। न परमात्मा रुकते हैं, न हम रुकते हैं। बस देखना है क्या है, परमात्मा भी अगर अपना काम करे, हम भी अपना काम करें। कृपा की जो होती, परमात्मा कृपा करता है। नया आदत तुम्हारी कृपा की न होगी, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। अदालत तुम्हारी कृपा की न होगी, जो आदत तुम्हारी तो
गोविंद मेरो है, मैया कहती है कौशल्या कि जो है भरत तुमको दोष देगा वो जीवन में सदगति नहीं रहेगा, वो जीवन में कभी सुख नहीं रहेगा। इस प्रकार से मैया के आदेश को पा करके भरत लाल जी को कह रहे कि सुनो भरत भाभी प्रबल विलख कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। हमारे हाथ में कर्म है, हमारे हाथ में हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस तो नहीं पर कर्म है। कह रहे हैं ना वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे पुत्र, हे भरत, तुम्हारे पिता जो हैं वो सोच योग मृत्यु नहीं है। तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचने योग्य नहीं है, सोच योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता की मृत्यु दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक सोच की मृत्यु, एक शोक की मृत्यु। एक शोक युक्त मृत्यु होती है, एक सोच युक्त मृत्यु होती है। अच्छा, किसकी सोचनीय मृत्यु होती है, किसकी शोकनीय मृत्यु होती है? किसकी मृत्यु शोकनीय होती है और किसकी मृत्यु सोचनीय होती है? शोक के युक्त मृत्यु उसका होता है जो अच्छा कर्म और कर्तव्य करके चला जाता है। जो इस जगत में अच्छा कर्म और कर्तव्य करके चला जाता है उसकी मृत्यु शोक युक्त होती है। लोग शोकग्रस्त हो जाते हैं, उसके मृत्यु पर लोग शोकग्रस्त हो जाते हैं। आहा, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सुंदर विचार था, बड़ा सुंदर उनका आचरण था। अच्छे लोगों के मृत्यु पर समाज शोक करता है, शोक व्यक्त करता है। लेकिन जो अच्छे लोग नहीं होते, जो अच्छे विचार नहीं रखते, जो अच्छे चरित्र नहीं रखते, जो समाज को दुख देते हैं और कभी भगवान का भजन नहीं करते, उनकी मृत्यु शोचनीय होती है। सोचने योग्य होता है, वो फंस जाता है बेचारा। ऐसा कुछ कर्म करो, ऐसा कुछ कर्तव्य करो कि तुम्हारी मृत्यु भी सुधर जाए, तुम्हारी मृत्यु पर लोग शोक करें, सोच न करें। मृत्यु तीन प्रकार की होती है। एक होती है क्या? बोले स्वाभाविक मृत्यु, एक स्वाभाविक मृत्यु, और दूसरा बोले अकाल मृत्यु, दूसरा अकाल मृत्यु, तीसरा
बोले एक्सीडेंटियल मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं समझा रहे आप, तो समझिएगा तब आए। और तीसरा स्वाभाविक मृत्यु। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटियल मृत्यु और स्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु किसे कहते हैं? जिसे पूरा हमने जीवन जी लिया और हम बीमार हो गए, वृद्धावस्था आ गई और हम बीमार हो गए, कुछ दिन खाट पर पड़े रहे बाल बच्चों के सामने और हमारी मृत्यु हो गई। पूरे उम्र जी लिए हमने और खाट पर पड़े रहे, बीमार रहे, हमारी मृत्यु हो गई। वो है स्वाभाविक मृत्यु। एक होता है अकाल मृत्यु, एक होता है एक्सीडेंटियल मृत्यु। एक्सीडेंटियल मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु में और एक्सीडेंटियल मृत्यु में अंतर है, लेकिन हम एक्सीडेंटियल मृत्यु को ही अकाल मृत्यु समझ लेते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं रास्ते पर और गाड़ी से टक्कर लगा और हम मर गए, यह अकाल मृत्यु नहीं है। यह अकाल मृत्यु नहीं है। विचार कीजिएगा, चांद से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। यह अकाल मृत्यु नहीं है। मेरे मरने की कोई भी इच्छा नहीं थी, मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं जा रहा था और एक बार एक्सीडेंट हुआ और मैं मर गया। मैं नदी में, गंगा में स्नान करने के लिए गया, मरने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं गंगा में डूब गया और मर गया। यह एक्सीडेंटियल मृत्यु है, यह अकाल मृत्यु नहीं है। इसमें जीव फंसता नहीं है, इसमें जीव फंसता नहीं है। एक बार जो मृत्यु आई और मैं मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं रहा, उसको कहते हैं एक्सीडेंटियल मृत्यु। इसमें जीव फंसता नहीं है, निकल जाता है। लेकिन जो प्लानिंग के साथ सोच समझ के मरने के लिए, मरने का विचार करके कोई जहर खा ले, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। मरने के बारे में विचार भी नहीं कर रहे हैं और गाड़ी आई और दबा देती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, वो अकाल मृत्यु नहीं है। लेकिन मैं मरने के लिए गाड़ी के नीचे आ गया, जान के मैं गाड़ी के नीचे आ गया, वो अकाल मृत्यु है। जान करके मैंने फांसी लगा ली, अकाल मृत्यु है। जानकर मैंने जहर खा लिया, अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु में जीव फंस जाता है। 1000 वर्ष तक उसे प्रेत के योनि में भ्रमण करना पड़ता है। अकाल मृत्यु में जीव फंस जाता है। वास्तव में जो अकाल मृत्यु है ना, वो तो शोचनीय है। मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि आप कुछ अच्छा कर्म करें, कुछ अच्छा कर्तव्य करें कि आपकी मृत्यु भी शोक युक्त बन जाए। लोग आपके मृत्यु पर शोक करें, बड़े अच्छे आदमी थे, चले गए, ओह बड़े सामाजिक आदमी थे, बड़े अच्छे विचार के आदमी थे। और शोचनीय मृत्यु उसका होता है जो परमात्मा का जीवन में कभी भजन नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छा कर्तव्य नहीं किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु शोचनीय नहीं। क्यों? क्योंकि शोचनीय तो उसकी मृत्यु है ना, तो सोची अभी प्रजो वेद सोची अभी प्रजो किसके लिए सोच करना चाहिए, उसके बारे में तुलसीदास जी
सुंदर कहते हैं। बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण के लिए सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण होते हुए भी वेद शास्त्र पुराणों में अपनी निष्ठा नहीं रखता, ब्राह्मण का धर्म छोड़ दिया। जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण के धर्म को छोड़ दिया, तजिनिज धर्म, तुलसी बाबा लिखते हैं, तजिनिज धर्म विषय लय लीना, विषय वासना में दिन रात भ्रमण करते रहता है। ब्राह्मण होते हुए भी जो वेद शास्त्र पुराणों में अपनी आस्था नहीं रखता, जो अपने धर्म पथ का त्याग कर देता है और केवल विषय वासना में रमण करने लगता है, उस ब्राह्मण के लिए सोच करना चाहिए। बोले क्षत्रिय, बोले क्षत्रिय के लिए भी सोच करना चाहिए। बोले सोचिए अधिपति जो नीति न जाना, उस राजा के लिए सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता। नीति विहीन राजा के लिए सोच करना चाहिए। तो यहां राजा पद का अर्थ है कि घर का मालिक भी, राजा पद का अर्थ केवल राजा से नहीं, घर का मालिक भी जो नीति नहीं जानता। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राण के प्रिय समान नहीं है वो क्षत्रिय सोचने योग्य है। सोचिए वयस कृपण धनवान, व्यस्त व्यस्त कहते हैं कि वयस होते हुए भी और कृपण है, धन होते हुए भी, धन ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन धन होते हुए भी कृपण है। अगर कोई उसके द्वार पर आ गया और आतिथ्य सेवा नहीं करता, परमात्मा मानकर आतिथ्य सेवा नहीं करता, उस व्यस्त के लिए सोच करना चाहिए। अपने धर्म को छोड़ने वाले शूद्र के लिए सोच करना चाहिए। उस स्त्री के लिए सोच करो जो अपने पति को छोड़ करके लिए पर पति से रंजित होती है, जो पर पति को देखकर खुश होती है, उस स्त्री के लिए सोच करो। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, उस पत्नी के लिए जो कुटिल है, जो कलह करती है दिन रात, जो घर में कलह किए रहती है, कुटिल है और इच्छाचारी, अपने इच्छा से सब कुछ करे, जो पति के बात को न माने, उस पत्नी के लिए सोच करना चाहिए। और यही बात पति के लिए भी है, उस पति के लिए भी सोच करना चाहिए जो अपने इच्छानुसार काम करे, पत्नी के बात को न माने, उसके लिए सोच करना चाहिए। लेकिन दशरथ जी के लिए सोच करने के योग्य नहीं है। दशरथ जी अपने धर्म को निभाते हैं, आप दशरथ जी अपने धर्म को निभाए हैं। दशरथ जी ने जीते जी राम का दर्शन किया और मरते समय राम के वियोग में प्राण का त्याग कर दिया। राम के वियोग में जिसने प्राण का त्याग कर दिया, उस दशरथ के लिए भला क्या सोच करना, उस दशरथ के लिए सोच क्या करना। भरत जिसे कहते हैं कि हे भरत, अब आप राज कीजिए। हे भरत, अब तुम राज कीजिए। ये वेदों का सम्मत है कि कहे कि जही पितु देश पावई टीका, वेद विधि सम्मत सबही का। सभी मंत्रिमंडल बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, मंत्रिमंडल बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वेदों का, शास्त्रों का सम्मत है, नियम यह है कि जिसे पिता राज देता है वही लड़का राजा बनता है। कि जय पितु देश पावई टीका, तुमको पिताजी ने राज्य दिया है, इसलिए तुम राज्य करो, जरा सा भी संकोच न करो, जरा सा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, गुरु की, माता की, पिता की बात को बिना विचारे मानना चाहिए। गुरु के बात को बिना विचारे, गुरु अगर कोई आज्ञा दे तो विचार नहीं करना है। पिता अगर कहे तो पिता के बात को बिना विचारे करना चाहिए, माता के बात को बिना विचारे करना चाहिए। गुरु पितु माता के आज्ञा को बिना विचारे करना चाहिए, मैं जानता हूं। लेकिन प्रभु गुरु और पिता भी हो, माता भी हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन परमात्मा से अगर अलग होने के लिए कोई बात कह रहा हो तो गुरु पितु माता का भी आज्ञा जरा वहां पर सोचना पड़ता है, माना जाए या ना माना जाए। घबराइए मत, थोड़े देर के लिए आएंगे। अरे जब जहां जन्म जन्मांतर का तपन मिट रहा है तो थोड़ी सी बारिश क्या कर ले। अच्छा, बारिश में नहीं भीग गए, आप भीगेंगे नहीं, कभी भीगे तो परमात्मा के लिए थोड़ा सा भीग लेंगे तो क्या हो जाए, थोड़ा सा परमात्मा के लिए भीग ले, घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा देर के लिए आए,
बोले